नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको जीएस की क्लासें आपको मिलेंगी। तो जीएस की क्लास में आपको अभी तक करंट की क्लासें मिल रही थी। अब जो है आपको हिस्ट्री की क्लासें भी मिलेंगी, ठीक है, और रीजनिंग की भी मिलेंगी आपको। मैथ की तो आपको मैराथन मिलने वाली है। मैथ तो हम पढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे हैं। तो मैथ आपकी मैराथन लगवा दूंगा, और मैराथन में क्लास आपकी 1 घंटे 2 घंटे की हो जाया करेंगी इसमें, है ना। तो दोस्तों, चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो है आपका हिस्ट्री, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको? इतिहास। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री यानी हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बाद शुरू करेंगे। इतिहास की जो शुरुआत होगी वो प्राचीन इतिहास से, पुराना इतिहास इसका मतलब है ना। हिस्ट्री यानी हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की। हो सकता है आप लोगों को कुछ आवाजें आ रही हो, है ना, गाड़ियों की आवाज आ रही हो। थोड़ी बाड़ी आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां से रोड सिर्फ 20 फुट दूर ही है ना। रोड है, साधन आते जाते रहते हैं। तो हम क्या किसकी बात करेंगे? प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं, है ना। प्राचीन इतिहास, क्योंकि इतिहास की शुरुआत ही प्राचीन इतिहास से, यानी बहुत पहले की बात करें, है ना। ठीक। तो प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इतिहास की जनक, प्राचीन इतिहास के जनक किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा आपका इतिहास के जनक। कौन हो जाएंगे इतिहास के जनक? आपको बताना है इतिहास के जनक, है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अंग्रेजी में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक कौन है बताइए आप लोग। इतिहास के जनक की बात करें तो ये हैं आपके हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। ये इतिहास के जनक है, यानी प्राचीन इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं, ठीक है। हेरोडोटस की अगर इनका बात करें, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को संस्कृत में इनका नाम क्या है? कभी कभी पूछ लेता है कि प्राचीन इतिहास के जनक जो हेरोडोटस हैं उनका संस्कृत नाम क्या है। तो इनका जो संस्कृत नाम है, इनका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत संस्कृत नाम, इनका संस्कृत नाम क्या है? हरिदत्त नाम है इनका। संस्कृत में नाम इनका हरिदत्त कहा गया, इनको हरिदत्त, हरिदत्त कहा गया। संस्कृत में इनका नाम क्या है? हरिदत्त, ठीक है। अब इनकी बात करें हेरोडोटस की, तो इनकी एक पुस्तक है। क्या? इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम क्या है इनका? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इनके पुस्तक का नाम जो है वो है हिस्टोरिका। थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। कभी कभी इतिहास के जनक के बारे में ही, उनकी कहाँ से हैं, है ना, कौन सी पुस्तक लिखी है, उनका नाम क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। अगर बात करें कि इनका जन्म या निवासी, हम बात करें निवासी की, निवासी की, तो निवासी कहाँ के हैं ये यूनान के हैं। कहाँ के हैं? यूनान के, या हम कह सकते हैं यूनानी, यूनान कह सकते हैं, या यूनानी। तो कहाँ के हैं ये? यूनान, यानी यूनानी, ठीक। तो इतिहास में अभी इनके बारे में इतनी जानकारी ले ली है, ठीक। अब हम बात करेंगे इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। इतिहास का वर्गीकरण हम बात करते हैं, इतिहास के वर्गीकरण का। इतिहास
क्योंकि यहीं से शुरू होगा आपका इतिहास। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। तो इतिहास के वर्गीकरण की बात करें तो ये कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग हो सकते हैं, इसका 3 भाग है, ठीक है। एक भाग बना लेते हैं, 2 और तीसरा, ठीक है। इनको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक आपका है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। एक आपका है प्रागैतिहासिक काल, ठीक। एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो तीसरा है, जिसका तीसरा वर्गीकरण जो किया गया है वो है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक, ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हो जाए, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं ना। आखिर ये काल है, इनमें क्या क्या हुआ था, ठीक। पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास का वर्गीकरण कितने कालों में किया गया है, तो 3 कालों में। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, 3 में हुआ, ठीक। अब जो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। क्या नहीं मिला, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इतना बस याद रखना। अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो इसका मतलब ये कौन सा काल का है, ये पाषाण काल की बात कर रहा है। कौन, किस काल का, पाषाण काल का। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या हुआ, लिखित साक्ष्य मिले। इसमें क्या हुआ, लिखित मिले, साक्ष्य जो इसमें मिला है वो लिखित मिला हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन क्या हुआ, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। मिले तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बाद में वेदों को पढ़ा गया है ना। एग्जाम्पल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इसके साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और एक है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हाँ, बाद में वेदों को पढ़ा जा सका, बाद में वेदों को पढ़ा जा सका, ये है ना। जो वेद थे उनको बाद में पढ़ा जा सका, जब मिले तब नहीं पता था किसी को कि कैसे पढ़ना है, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ ना। और आप प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य तो मिले ही नहीं। कैसे मिलेंगे भाई, पाषाण काल के लोग थे, वो कपड़े पहनना तो जानते नहीं थे, कपड़े थे नहीं, खाने के लिए कुछ था ही नहीं, मांस पर वो अपना जीवन बिताते थे, मांस खा खा कर, है ना। कोई भी जानवर कुछ भी मिल जाए, मांस पत्ता जो भी खा के अपना जीवन गुजारते थे। तो उनको लिखने पढ़ने की क्या मतलब है, उनको कुछ पता ही नहीं था, ठीक। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ लिखने लगे, है ना। लिखे तो हैं
लेकिन उनके साक्ष्य को पढ़ा ही नहीं जा सका। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। इसमें क्या हुआ, इसमें साक्ष्यों को पढ़ा जा सका। हम बात कर सकते हैं कि साक्ष्यों को पढ़ा जा सका। इसमें क्या हुआ था कि साक्ष्यों को पढ़ा जा सका। भाई ऐतिहासिक काल है, जाहिर सी बात है, पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसके बाद ये आएगा अपना ऐतिहासिक काल आ गया इधर, तो साक्ष्य जो लिखे गए हैं उसको पढ़ा भी जा सका, है ना, तो साक्ष्य पढ़े भी जा सके। ठीक है, ठीक है, देखो साक्ष्यों के इसमें क्या हुआ, पढ़ा जा सका है। ठीक है, इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों थे। ठीक, तो इनको क्या हुआ, पढ़ा जा सका। अब हम बात करते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, बारी बारी से हमको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद उसको नोट्स बनाएं। आपको विस्तार से पूरा का पूरा इतिहास जो है आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की। किसकी बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, पहला जो हम क्लासिफिकेशन किए थे यानी वर्गीकरण किए थे, तो ये पहला काल है, प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, पहला काल कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। अब इसमें पॉइंट वाइज बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे पाषाण काल की, पाषाण काल की। अब भैया आ गया पाषाण काल, है ना, पाषाण काल, नव पाषाण काल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, है ना, 5, 6, 7, 8, उसके बाद पढ़ते ही आ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कह सकते हैं हम इसको एक अज्ञात काल था। कह सकते हैं क्या हम इसको, अज्ञात काल, या हम इसको अज्ञात केवल लिख सकते हैं ना, अज्ञात लिख लीजिए। अज्ञात क्यों कहा गया इसको, पाषाण काल को अज्ञात क्यों कहा गया, क्योंकि भैया पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पे क्या लिखा, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कुछ भी नहीं था, यानी मनुष्य के जीवन से संबंधित कुछ भी नहीं था, तो ये इसको हम कह दिए हैं अज्ञात। ठीक है, एक मिनट आप लोग लिखिए। चलिए, पाषाण काल हम बात कर रहे थे, पाषाण काल की थोड़ी सी आवाज आ जाती है इसलिए थोड़ा वीडियो हमको बंद करना पड़ता है ना। पाषाण काल यानी हम इसको कह सकते हैं अज्ञात काल। अज्ञात काल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं था। साक्ष्य होगा कहाँ से, क्योंकि पहले जो इंसान हुआ करते थे उनके पास कपड़े लगते तो कुछ होते नहीं थे, नग्न अवस्था में रहते थे, है ना, सभी लोग जानते हैं वो कैसे थे, बंदर का रूप था उनका। यानी मानव के विकसित होने की उनकी एक शुरुआत की बात हम कह सकते हैं। मानव तो हो गए थे लेकिन पूरी तरह से उनका मानव चेहरा न मानव शरीर का विकास हुआ था, है ना, तो अपना मांस वांस खाकर जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे। उस समय कहाँ से विद्यालय रहा होगा, कहाँ टीचर रहे होंगे पढ़ाने वाले, है ना, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उसको कहा गया है अज्ञात काल, है ना। फिर एक समय धीरे धीरे जब गुजरता है तो इंसान हर एक चीज सीखता जाता है ना, कोई सिखाने वाला था नहीं उस समय पाषाण काल में, तो पाषाण काल का जीवन ही ऐसा था, इसलिए उसको अज्ञात काल कहा गया, है ना, अज्ञात काल कहा गया था, है ना। तो इसमें पाषाण काल में कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट पाषाण काल में है जो आप लिख लीजिए, है ना। जैसे कहा जाए इसको पाषाण काल को और हम क्या कह सकते हैं, पत्थरों का युग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पत्थरों का युग कह सकते हैं इसको हम। क्या कह सकते हैं, पत्थरों का युग। ठीक, पत्थरों का युग, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओल्ड स्टोन एज। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, ओल्ड स्टोन एज, यानी पत्थरों का युग। ओल्ड स्टोन एज कह सकते, कहेंगे हम इसको, पत्थरों का युग कहेंगे। ठीक है, पत्थरों का युग कहेंगे। अब पत्थरों का युग था तो पत्थरों से किस चीज का विकास हुआ था, आग का विकास हुआ था पाषाण काल में, है ना। पूछते ना आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, है ना। जैसे पहिए का आविष्कार पूछ लिया जाता है तो बता देते हैं नव पाषाण काल में हुआ था,
तो पत्थरों का युग है, तो पत्थरों के रगड़ाव से इनको आग मिली थी ना, तो इनको ये पता चला कि आग होता क्या है ना, आग की खोज हो गई, एक तरह से आग का आविष्कार हो गया ना। तो हम कह सकते हैं आग की खोज, आग की खोज, हम कहेंगे आग की खोज, ठीक है, आग की खोज। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, इसको लिख सकते हो डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, अंग्रेजी में लिख सकते हो डिस्कवरी ऑफ फायर, लिख सकते हो इसको, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। तो पत्थरों का युग था, इसके बाद पत्थरों का युग हुआ तो उसमें आग का आविष्कार, बस ज्यादा जानकारी नहीं लेनी इसमें, है ना। पत्थरों का युग कहा गया, और अगर आपसे कहा पत्थरों का युग किस काल को कहा गया तो आपको बताना है पाषाण काल को कहा गया, ठीक, इतनी सी बात है। उसके बाद अगर कहा जाए कि पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी या किसका आविष्कार हुआ था, तो आपको बताना है कि आग का आविष्कार हुआ था, ठीक। इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, अगला पॉइंट आपका जो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब क्या है, जो पाषाण काल की शुरुआत हुई, कुछ सालों के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद जो मध्य काल आया, है ना, कुछ साल ये नहीं कि मतलब 10-15 साल बाद, है ना, पीढ़ी निकल गई होगी, मध्यकाल आया। तो मध्यकाल में क्या हुआ, जब मध्यकाल आ गया तो यही जो इंसान थे पाषाण काल के, ये जब मध्यकाल में पहुंचे तो मध्यकाल में इन्होंने पशुपालन करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, यानी इनको पता चला कि पशु को रखा जाए और पशु हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होंगे, तो पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन कब शुरू हुआ, तो आपको बताना है पाषाण काल में तो हुआ ही हुआ, लेकिन मध्य पाषाण काल में हुआ है। किसमें हुआ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ, ठीक है। पशुपालन सबसे पहला पालतू पशु जो था, पशुपालन तो हुआ, लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले कि सबसे पहले जो पालतू पशु था, पालतू पशु था, उसका नाम क्या था, कुत्ता। यानी इन्होंने सबसे पहले पालना किसको शुरू किया, कुत्तों को, यानी इसका नाम था कुत्ता। पशुपालन किसको शुरू किया था, कुत्ता था, ठीक है, ठीक, कुत्ता, यानी जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं, ठीक। अच्छा बताइए मध्य पाषाण काल का जो युग था वो कितना पुराना था, पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का बताना है आपको। ये था 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, ये भी कभी कभी, लेकिन फिलहाल पूछता नहीं है ज्यादा, ये सब पूछे नहीं जाते हैं। 10,000 से 4,000 बीसी, है ना, इतना पुराना, यानी बहुत पुराना रहा होगा। तो जाहिर सी बात है उस समय कहाँ लिखाई पढ़ाई दुनियादारी होती रही होगी ना, अज्ञात ही काल माना जा सकता है, या कह सकते धरती का आविष्कार हुआ, फिर इंसान की उत्पत्ति हुई, है ना, ये सब चीजें। तो सबसे पहले पालतू पशु आपसे पूछ ले कि मध्य पाषाण काल में या पाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया गया, तो आपको बताना है कुत्ता को पालना शुरू किया, किसको, कुत्ता, ठीक, मध्य पाषाण काल, ठीक। इसके बाद आपका एक आता है नव पाषाण काल, ठीक, इसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल, ठीक। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं आप लोग, क्योंकि नीचे शायद दिखता नहीं होगा, ठीक। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या हुआ था, नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गए थे। नव पाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि करना सीख गए थे, नव पाषाण काल, यानी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल मध्य था, अब नव पाषाण काल, ठीक, नव माने नया, ठीक। क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ इस काल में, कृषि का प्रारंभ हुआ इस काल में, कृषि का
प्रारंभ हुआ। कह सकते हैं हम कि कृषि का प्रारंभ किस काल में, तो आपको बताना है नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ। प्रथम फसल की बात करें तो प्रथम फसल कौन सी थी इसमें, प्रथम फसल प्रारंभ तो हुआ लेकिन जो प्रथम फसल थी, प्रथम फसल, सॉरी प्रथम फसल, तो आपको प्रथम फसल बताना। प्रथम फसल कौन सी थी, जौ। प्रथम फसल जो था वो था जौ। ठीक, जौ। यौ का जौ को यौ भी कहते थे वैदिक काल में। क्या कहते थे, जौ को यौ कहते थे वैदिक काल में। ये भी याद रखना कि जौ को यौ कहते थे वैदिक काल में। ठीक है, चलिए, तो ये तो इतनी बात हो गई, थोड़ी सी जानकारी हो गई आपकी प्रागैतिहासिक काल की। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल हो गया आपका। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तीनों में थोड़ा थोड़ा से देखेंगे, फिर विस्तार से हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इतिहास अभी ये शुरुआत है ना। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको अभी हम दे रहे हैं। इसके बाद जब विस्तार से पूरा होगा तो काफी लंबा है इतिहास, है ना। इतिहास तो लंबा है ही है। चलिए, हम जो सेकेंड आपका था वो कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो ये कितने से कितने बीसी तक था, आद्य ऐतिहासिक काल कितने से कितने बीसी तक था। तो इसकी बीसी की बात करें तो ये था 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 1750 बीसी तक। 1750 बीसी, बीसी की बात करें तो 250 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, इसमें क्या थी, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी। कौन सी थी, वैदिक सभ्यता। इसमें और कौन थी, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल, यानी इसमें क्या साक्ष्य तो मिले थे लिखने के, लेख के लिखने जो लिखा गया था उसके साक्ष्य तो मिले थे, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। बाद में पढ़ा गया, वो भी वैदिक सभ्यता के वेदों को पढ़ा गया था बाद में। ये पहले यही बताया गया ना। ठीक, तो देखिए इसमें वैदिक सभ्यता की बात करें तो दो थी। कौन कौन सी थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो थी आपकी, एक ऋग वैदिक काल और एक वैदिक काल। इसमें हम एक कहते थे ऋग वैदिक काल और एक कहते थे वैदिक काल। ये दो थे वैदिक काल। ठीक, दो थे, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं। फिर आपको वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ाई जाएगी, वैदिक सभ्यता पूरी पढ़ाई जाएगी, वो भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं जो इतिहास का वर्गीकरण हुआ था 3 भागों में, उनके कुछ पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में बस आपको इतना याद रखना। बीसी आपको याद करना कर लीजिए, वो कभी कभी पूछ लेता है, मान लो बीसी पूछ लिया जाए ना। तो तीसरा जो है आपका, तीसरा कौन सा था, ऐतिहासिक काल था। ऐतिहासिक काल, है ना। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक काल तक चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा, उस पर हम चर्चा करना शुरू करेंगे अच्छे से। फिर पॉइंट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता जितना है वो सब समाप्त किया जाएगा। ठीक, वही उसी में सारे पॉइंट आए, वहीं से आपके ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी है, हो सकता है यहां से भी आपका एग्जाम में पूछा जा सके, है ना। चलिए, ऐतिहासिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। एक जो मध्य का था, एक आधुनिक जो अभी तक इतिहास पूरा चला आया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक, एक था आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास,
और दूसरा था आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक का मतलब जो अभी है ना, आधुनिक इतिहास, इसको दो भागों में बांटा गया था, एक मध्य और एक आधुनिक। अगर इनकी बीसी की बात करें तो बीसी कब से कब तक थी? 1712। मध्य वाला आपको याद होगा, मध्य में 1712 में कौन आया था? 1712 में कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम आया था ना। 1712 से आपका आक्रमण करना शुरू किया था। 1712 बीसी से 1707 तक, 712 बीसी से 1707 एडी, ये बीसी नहीं होगा, यहां पर एडी होगा, है ना, एडी होगा। और आधुनिक वाला जो है 1707 से शुरू हुआ, 1707 से शुरू हुआ 1947 तक, जब देश आजाद हुआ तब तक का इतिहास आधुनिक इतिहास कहलाता है। ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास जब आए थे लुटेरे, यानी जब शुरू किया था लुटेरे में, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में आक्रमण किया था ना भारत पर। आक्रमण अगर सबसे पहले किसी ने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया गया था। लिख लीजिए, लिखना चाहे तो आप। 1712 एडी में मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। आपको याद करना होगा, और है ना, कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब किया था? 712 एडी में। ठीक है, 712 एडी में किया था। ठीक है। और 1707 की बात करें तो 1707 में जो मध्यकालीन का अंत हुआ, 1707 में मध्यकालीन का अंत हो गया। और किस शासक से अंत हुआ? शुरू तो इस शासक से हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के शासन से शुरू हुआ। इसने आक्रमण किया और भारत पर शासन करना शुरू किया। और समाप्त कहां से हुआ? 1707 एडी, ये भी लिख दिया था ना, 1760 एडी। कौन थे आखिरी? औरंगजेब की मृत्यु से समाप्त हुआ था मध्यकालीन इतिहास। किससे समाप्त हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु, यानी औरंगजेब की मृत्यु से मध्यकालीन इतिहास समाप्त हुआ। अगर शुरुआत करें, शुरुआत कब हुई थी मध्यकालीन इतिहास की? तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए थे 712 एडी में, और इनकी अगर मध्यकालीन इतिहास का जो अंत हुआ था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मध्यकालीन इतिहास का अंत हुआ था। ठीक। और औरंगजेब कौन थे? ये एक मुगल शासक, क्योंकि मुगल के बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया। मुगल शासक था। कौन था ये? मुगल शासक, है ना। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का जो शासन था वो यहाँ समाप्त हो गया था। यानी मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास हमारा यहीं से समाप्त होता है। शुरू कहां से? मोहम्मद बिन कासिम की वजह से 712 सॉरी, और 1707 एडी से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल शासन भी समाप्त हुआ और मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त हुआ। उसके बाद शुरू हुआ मुगल शासक से समाप्त होने के बाद शुरू हुआ आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जब अंग्रेज लोग आना शुरू किए, है ना, क्योंकि 1947 आपको पता होगा देश आजाद हुआ है, तो यहां से जब शुरू किए हैं आधुनिक भारत में, जब अंग्रेज आना शुरू किए 1707 से 1947 तक वो हमारे देश में रहे, तब हम 1947 में, है ना। और कब आजादी मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो हम यहाँ पढ़ेंगे वही अंग्रेजों का पूरा ब्यौरा पढ़ेंगे, कौन कब आया, है ना। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वर्गीकरण बता दिया गया इतिहास की, है ना। इसके बाद विस्तार से आपको पूरा पाषाण काल के बारे में भी कुछ पॉइंट बाकी हैं। पूरा पाषाण काल से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको सब बताया जाएगा। मध्यकाल, नव पाषाण काल अभी ये बचा हुआ है, इसी में भी अभी कुछ बताया जाएगा, काफी बताया जाएगा आपको, है ना। वहां पे नहीं बताया, लेकिन अभी हम एक एक पॉइंट करके पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, और ताम्र पाषाण काल,
ये सारे कालों के बारे में आपको पॉइंट वाइज पूरा लिखा देंगे। अगले वीडियो में आपको हम पूरा का पूरा लिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम आपको इतिहास एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो हमारा, तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें, ठीक, क्योंकि जितनी भी आपकी क्लासें होंगी वो निःशुल्क होंगी। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें होंगी, अभी तक हमारी संस्था की तरफ से जो भी क्लासें दी गई वो भी निःशुल्क थी, और आने वाले समय में जो भी आपको है वो भी निःशुल्क दी जाएगी। इतने विस्तार से आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा, वो भी बिना किसी पैसे के। आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी भी फ्री पढ़ाई जाएगी, साइंस भी फ्री पढ़ाई जाएगी, यानी जीएस का जितना भी पोर्शन करंट मैं रोज दे ही रहा हूं आपको, एक क्लास 15 प्रश्न है ना, तो आपको फ्री ही सब कुछ मिलेगा। 1 रुपया आपको पेड नहीं करने, हमारी चैनल की तरफ से आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बस आपका प्यार बना रहे और आप लोग हमारी चैनल को केवल और केवल, अगर कुछ आप मदद करना चाहते हैं तो मेरी चैनल को केवल आप शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जितना शेयर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि हमारा भी मन लगा रहेगा आपको पढ़ाने में कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो बस यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सभी को फायदा मिल सके। जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जैसे हैं वो गांव से सिटी नहीं जा पाते हैं ना, तो उनके लिए है घर बैठे सारा सिलेबस मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, विस्तार से मिल रहा है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में जो है इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम आपको पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इन चारों के पॉइंट वाइज आपको कुछ प्रश्न लिखा देंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।